34 साल बाद यह पहला लोकसभा चुनाव होगा जब बंसीलाल परिवार का कोई सदस्य चुनावी मैदान में नहीं होगा। कांग्रेस ने भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी को टिकट काट दी। वहीं बीजेपी में शामिल होने के बाद 26 साल बाद भजनलाल परिवार भी चुनावी मैदान से बाहर है। भाजपा ने हिसार से पूर्व सीएम भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई को टिकट नहीं दी। कांग्रेस से उनके भाई चंद्रमोहन बिश्नोई को टिकट की चर्चा थी, लेकिन कांग्रेस ने वहां जयप्रकाश को उतारा है। दिलचस्प ये है कि चौधरी देवीलाल परिवार से हिसार सीट पर 3 प्रत्याशी मैदान में होंगे, वो भी अलग अलग पार्टियों से। भजनलाल 1979 में पहली बार फरीदाबाद से लोकसभा चुनाव जीते, 1998 में करनाल से जीते। 2009 से 2019 तक इस परिवार ने हिसार सीट से 4 चुनाव लड़े। रोहतक में कांग्रेस ने दीपेंद्र हुड्डा को 5वीं बार मैदान में उतारा। इस बार जीते तो उनके पास पिता के 4 जीत के रिकॉर्ड की बराबरी का मौका मिलेगा। करनाल से उतारे गए 31 वर्षीय दिव्यांशु बुद्धिराजा कांग्रेस के सबसे युवा उम्मीदवार हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की चली है। हरियाणा की सीटों के इतिहास पर नजर डालें तो भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर रावदान सिंह को मौका मिला। 1977 में पहली बार बंसीलाल भिवानी सीट से चुनाव लड़े। उसके बाद से सिर्फ 1991 में ऐसा मौका रहा जब इस परिवार से यहां कोई चुनाव मैदान में नहीं उतरा। हालांकि 1991 में उनकी हवीपा ने ही सीट जीती थी। इस सीट पर बंसी परिवार की 3 पीढ़ियों ने कुल 11 चुनाव लड़े और 6 बार जीते। पिछले 2 बार से बंसीलाल की पोती श्रुति चुनाव हार रही थी। 2 बार सुरेंद्र और 1 बार बंसी हारे। हिसार की बात करें, जयप्रकाश उर्फ जेपी पहली बार 1989 में हिसार से पहली बार सांसद बने। तब वो जनता दल से मैदान में थे। कुल मिलाकर 7 बार यहां से चुनाव लड़े और 3 बार जीते। तीनों बार पार्टी अलग थी। आखिरी बार 2004 में जेपी कांग्रेस के टिकट पर इस सीट से सांसद बने। उन्होंने 2011 में हिसार लोकसभा का उपचुनाव लड़ा। 2022 में आदमपुर से भव्य के सामने विधानसभा उपचुनाव भी लड़ा। फरीदाबाद की बात करें, भाजपा ने 5 बार के विधायक महेंद्र प्रताप को चुनाव में उतारा। बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल हैं। दोनों प्रत्याशी गुर्जर समाज से हैं। 2009 के बाद से यहां प्रमुख पार्टियां इसी समुदाय पर दाव लगाती रही। आखिरी बार 25 साल पहले यानी 1999 में यहां से जाट प्रत्याशी रामचंद्र बैंदा ने जीत की हैट्रिक लगाई। इस बार कृष्णपाल गुर्जर के लिए हैट्रिक लगाने का मौका है और महेंद्र प्रताप के जिम्मे उन्हें रोकना। सोनीपत की बात करें, जाट बाहुल्य सोनीपत सीट पर पहली बार ब्राह्मण बनाम ब्राह्मण चुनाव देखने को मिलेगा। हर बार यहां से कोई ना कोई बड़ा जाट चेहरा मैदान में रहता है। 1996 में पहला ऐसा मौका था जब डॉक्टर अरविंद शर्मा ने जाट उम्मीदवारों के सामने निर्दलीय चुनाव जीतकर समीकरण पलट दिए। 2 बार से यहां बीजेपी ब्राह्मण पर दाव खेल रही थी। इस बार कांग्रेस ने भी वही दाव चला। 5वां, सिरसा। कुमारी शैलजा ने 20 साल के बाद अपना गृह क्षेत्र सिरसा में वापसी की है। इस सीट से उनके पिता चौधरी दलबीर सिंह 4 और शैलजा 2 बार सांसद रहीं। 1998 में शैलजा ने यहां से अपना आखिरी चुनाव लड़ा। उसके बाद 2004 में अंबाला सीट पर शिफ्ट हो गई। सिरसा में उनका मुकाबला बीजेपी के अशोक तंवर से होगा। दोनों कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। अब बात अंबाला की करें। अंबाला आरक्षित सीट पर कांग्रेस ने मुलाना से वर्तमान में विधायक वरुण चौधरी को प्रत्याशी बनाया। इससे पहले उनके पिता फूलचंद मुलाना 1999 में इस सीट से चुनाव लड़े। तब उनका मुकाबला बीजेपी के रतनलाल कटारिया से हुआ। तब जीत कटारिया को मिली। कटारिया के निधन के बाद इस बार उनकी पत्नी बंतो कटारिया को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।